हेलो एवरीवन, लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीआरपीसी के सेक्शन 25A को डिस्कस करेंगे। सीआरपीसी का सेक्शन 25A अभियोजन निदेशालय के विषय में बताता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आता है आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सीआरपीसी का सेक्शन 25A अभियोजन निदेशालय। सेक्शन 25A अभियोजन निदेशालय को बताता है, इसका जो क्लॉज 1 है ये कहता है कि राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकेगी जिसमें एक अभियोजन निदेशक और अन्य अभियोजन उप निदेशक होंगे जितना कि वह उचित समझे। अर्थात राज्य सरकार का दायित्व है कि राज्य सरकार प्रत्येक राज्य में एक अभियोजन निदेशालय की स्थापना करेगी। हो सकता है उसका ऑफिस राजधानी में हो या कहीं और भी, जो वो उचित समझे वो बना सकते हैं। और उसमें एक अभियोजन निदेशक होगा। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अभियोजन निदेशक एक होगा और साथ साथ कई अन्य उप अभियोजन निदेशक होंगे जितना कि वो उचित समझते हों। इसके बाद इसका क्लॉज 2 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा। जो क्लॉज 2 है वो इसकी योग्यता के विषय में बताता है कि क्या क्वालिफिकेशन होगी, कि तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक व्यवसाय में रहा हो। अर्थात उसके पास लॉ के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। तो यहाँ जो प्रश्न बनता है ये 10 वर्ष वाला बनता है कि 10 इयर्स का एक्सपीरियंस उसके पास होना आवश्यक है। और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी। ऐसी जो नियुक्ति की जाएगी वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, अर्थात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की राय इसमें शामिल है, आवश्यक होनी चाहिए। क्लॉज 3 कहता है कि अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा। अभियोजन जो निदेशालय है इसका जो प्रधान है ये अभियोजन निदेशक होगा, जो कि राज्य के गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा। राज्य के गृह विभाग के जो अभियोजन निदेशक है वो राज्य के गृह विभाग के प्रधान प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा। राज्य का गृह विभाग का जो प्रधान होता है उसके प्रशासनिक नियंत्रण में जो अभियोजन निदेशक है वो कार्य करेगा। क्लॉज 4 कहता है कि प्रत्येक अभियोजन उपनिदेशक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा। प्रत्येक अभियोजन उपनिदेशक जो राज्य सरकार के द्वारा अभियोजन उपनिदेशक की नियुक्ति की जाती है वो अभियोजन उपनिदेशक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा। और जो अभियोजन निदेशक है वो गृह मंत्रालय के जो गृह विभाग का जो प्रधान है उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होता है। क्लॉज 5 कहता है कि राज्य सरकार द्वारा धारा 24 की यथास्थिति, धारा 24 के अनुसार, धारा 24 में जो कहा गया है कि धारा 24 की यथास्थिति उपधारा 1 या उपधारा 8 के अधीन उच्च न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक लोक अभियोजक, हाई कोर्ट में मामलों के संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक जो कि अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। हाई कोर्ट में मामलों के संचालन करने के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है, अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है और विशेष लोक अभियोजक की जो नियुक्ति की जाती है ये सभी अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। क्लॉज 6 है ये कहता है कि राज्य सरकार द्वारा धारा 24 की यथास्थिति उपधारा 3 या उपधारा 8 के अधीन जिला न्यायालयों के मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक लोक अभियोजक। इससे पहले हमने हाई कोर्ट की बात की, यहाँ हम राज्य सरकार के जिला न्यायालयों की बात करते हैं कि प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक और जो धारा 25 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक
जो भी होगा वो अभियोजन उपनिदेशक के अधीनस्थ होंगे। अर्थात क्लॉज 5 के अनुसार हाई कोर्ट में कार्य करने वाले, हाई कोर्ट में अभियोजनों का नेतृत्व करने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले जो भी लोक अभियोजक हैं, अपर लोक अभियोजक हैं या विशेष लोक अभियोजक हैं, वे सभी अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। और राज्यों के न्यायालयों में, राज्य के जिला न्यायालयों में जो नियुक्त किए गए लोक अभियोजक हैं, अपर लोक अभियोजक हैं और विशेष लोक अभियोजक हैं, और धारा 25 की उपधारा के अधीन नियुक्त किए गए प्रत्येक जो सहायक लोक अभियोजक है, वे सभी अभियोजन उपनिदेशक के अधीनस्थ होंगे। अर्थात अभियोजन निदेशक और अभियोजन उपनिदेशक। तो जो हाई कोर्ट वाले हैं वो अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ हैं, और जो लोअर कोर्ट वाले हैं ये सभी अभियोजन उपनिदेशक के अधीनस्थ हैं। जो क्लॉज 7 है वो कहता है कि अभियोजन निदेशक और अभियोजन उपनिदेशकों की शक्तियां तथा कृत्य तथा वे क्षेत्र जिनके लिए प्रत्येक अभियोजन निदेशक नियुक्त किया जाएगा वे होंगे जो कि राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी। अर्थात उनके जो अधिकार, जो शक्तियां, जो दायित्व जो भी उन्हें दिए गए हैं वो सभी राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में निर्धारित किए जाएंगे। उनको पद देने से पहले जो भी नियम बना हुआ है उस नियम के मुताबिक वे अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। इसका क्लॉज 8 कहता है कि लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता को लागू नहीं होंगे। देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में लोक अभियोजक के लिए जो जो कृत्य राज्य सरकार के द्वारा डिसाइड किए गए हैं वे सभी मामले जो हैं राज्य के महाधिवक्ता पर लागू नहीं होंगे। महाधिवक्ता के लिए इनमें से कोई भी जो नियम है जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं वो कोई भी महाधिवक्ता पर लागू नहीं रहेंगे। एक बार हम इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। धारा 25A अभियोजन निदेशालय के विषय में बताती है। जो प्रश्न यहाँ बनता है मैचिंग के लिए पूछा जा सकता है। राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय स्थापित करेगी जिसमें एक अभियोजन निदेशक होगा और अनेकों अभियोजन उपनिदेशक हो सकते हैं। अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए कम से कम 10 वर्ष तक का विधि व्यवसाय आवश्यक है और ऐसी नियुक्ति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाएगी। इसके बाद प्रधान अभियोजन निदेशक जो है वो गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा। प्रत्येक अभियोजन उपनिदेशक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा और हाईकोर्ट में कार्य करने वाले लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक तथा विशेष लोक अभियोजक ये सभी अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। और जो लोअर कोर्ट या सेशन कोर्ट में कार्य करने वाले जो अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक हैं वे सभी अभियोजन उपनिदेशक के अधीनस्थ होंगे। इसके बाद जो इनको शक्तियां हैं वो राज्य सरकार के द्वारा डिसाइड की जाएंगी। जो भी शक्तियां हैं वो राज्य सरकार पहले से डिसाइड करेगी और वो उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे और महाधिवक्ता इन शक्तियों में से किसी के भी दायरे में नहीं आते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमारा ये चैप्टर 2 CRPC का धारा 25A के साथ कंप्लीट हुआ है। आप जो भी मैंने यहाँ प्रश्न बताए हैं आप इनको अपनी कॉपी में नोट करते चलें, क्योंकि मैंने यहाँ लिख करके नहीं बनाए हैं नोट्स, यहाँ लिखा हुआ था तो मैंने उसके आधार पर आपको यहाँ समझा दिया है। आप ये सभी चीज़ें अपनी बुक में अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आप में से जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। सो आप वहाँ क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।